श्री सीतारामचंद्राय नमः। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाए न बरना। धाम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजय भासु। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा। मैं सर्वप्रथम श्री भरत जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वो वर्णन करते नहीं बनता। श्री रघुनाथ जी के चरण कमल मकरंद का पान करने के लिए जिनका मन मधुकर बना हुआ है और वह सदा उन चरणों के मकरंद रस का पान करता रहता है, एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता, ऐसे श्री भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री भरत जी महाराज के मंगलमय चरित्र का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। उसमें श्री निषाद राज जी जो भरत जी को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, वह चर्चा भगवत कृपा से हम कर रहे थे। तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम, कृपायतन चलिए करिए विश्राम। यह विचारी दृढ़ आनि मन, चलिए करिए विश्राम। यह विचारी दृढ़ आनि मन। निषाद राज गुहा कहते हैं कि हे भरत जी, आप अपने मन में इतना विषाद क्यों कर रहे हैं, इतना दुख क्यों कर रहे हैं। आप तो श्री रघुनाथ जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और आपको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वे तो हृदय की बात को जानते हैं और वे प्रेम के और करुणा के कृपा के भंडार हैं, प्रेम के और कृपा के भंडार हैं। इसलिए आप मन में संकोच का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आप भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन आप करेंगे तो वहां आपके सब प्रकार के दुख और संकोच, सोच इत्यादि सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम और करुणा के कृपा के भंडार हैं, हृदय की बात को जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि आपके हृदय में कैसा प्रेम है। तो इसलिए आप यह बात मन में दृढ़ करके और संकोच को त्याग दीजिए और चल करके विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरी धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। सखा के वचन सुनकर के हृदय में धीरज धारण करके श्री भरत जी महाराज अपने निवास स्थान पर चले। कैसे चले? सुमिरत रघुवीरा, भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले। निरंतर
उनका तो मन भगवान के चरणों में ही लगा रहता है, एक पल के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते, भगवान का स्मरण करते रहते, ऐसे ही होते हैं। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का नाम है। कोई सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है भरत जी, प्रेम के भंडार हैं। तो वे, उनकी कैसी अद्भुत जीवनचर्या है कि बात बात पर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बिना जाने नहीं देते। तो जब भरत जी महाराज चले गए हैं, सब नगर निवासियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री रघुनाथ जी जहाँ विश्राम भगवान ने किया था वह स्थान अभी सुरक्षित है और श्री भरत जी वहाँ दर्शन करके आए हैं। तो सब लोग भी वहाँ बड़े आर्त भाव से चले और वहाँ दर्शन करके, प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी माता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और नेत्रों में जल भर करके विधाता को भी दोष देते हैं, जिसने ये सब विचित्र काम कर दिया। कोई श्री भरत जी महाराज के स्नेह की सराहना करते कि श्री भरत जी महाराज का कैसा अद्भुत प्रेम है, कोई महाराज दशरथ जी के नेह का, प्रेम का बहुत सराहना करते हुए वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम का निर्वाह तो श्री महाराज दशरथ जी ने किया, अपने आप को धिक्कारते हैं और निषाद राज की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि जीवन का, जन्म का लाभ तो इन्होंने लिया कि भगवान जब बन जा रहे थे तो इन्होंने उनकी सेवा की। तो वह जो उस समय जो यह जो परिस्थिति है, उस समय की विषाद को और विमोह को कोई वर्णन नहीं कर सकता। और इस प्रकार से वह रात जो है जागते जागते ही बीत गई। सवेरा हुआ और सवेरे गंगा जी को पार करने के लिए नाव, बेड़े सब तैयार हो गए। नावों में चढ़ चढ़ करके गंगा जी को पार करके उस ओर पहुंच गए हैं। कुछ लोगों ने इधर स्नान किया, कुछ लोगों ने उधर स्नान किया। थोड़ी ही देर में सब लोग पार हो गए और पार हो करके श्री भरत जी ने सबकी सार संभार की है। तब श्री भरत जी महाराज ने प्रात क्रिया सब करके माता के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम किया और फिर निषाद राज को आगे करके सब सेना और नगर निवासियों के साथ आगे की यात्रा प्रारंभ की। निषाद राज गुह जी वे आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि मार्ग सब उनका देखा हुआ है। माताएं पालकी में बैठ करके चल रही हैं। श्री भरत जी महाराज ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को माताओं के साथ कर दिया और ब्राह्मणों के साथ गुरु जी भी विदा कर गए। गुरु जी भी आगे आगे चल रहे हैं, प्रस्थान कर गया चल आगे के लिए। तब श्री भरत जी महाराज ने गंगा जी को प्रणाम करके श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का स्मरण करके और फिर श्री भरत जी महाराज चले। सबके बाद में नगर निवासी, गुरु जी, ब्राह्मण, माताओं के साथ शत्रुघ्न जी हैं और पीछे पीछे श्री भरत जी चल रहे हैं। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी हाय। कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ
अश्व असवारा। श्री भरत जी बाद में चल रहे हैं पैदल पैदल, और भरत जी के साथ घोड़े चल रहे हैं, लेकिन भरत जी घोड़े पर बैठ कर नहीं, भरत जी पैदल चल रहे हैं। सेवकों के हाथ में घोड़ों की लगाम है, तो वे भी पैदल चल रहे हैं, और श्री भरत जी महाराज भी पैदल चल रहे हैं। जो भरत जी के साथ सेवक है ना, वे कहते हैं कि महाराज स्वामिन आप घोड़े पर बैठ करके चलिए। अब ये घोड़े चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं, और अगर गुरु जी को, माता जी को भी मालूम होगा कि आप पैदल ही आए हैं तो उनको कष्ट होगा। तो हम लोग तो, अब सेवक का तो धर्म है कि स्वामी को कोई कष्ट न हो, लेकिन स्वामी भरत जी महाराज हैं, तो भरत जी महाराज के हृदय की गति उसको कोई समझ नहीं पाता। भरत जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तो पैदल ही पैदल वन में गए, और तुम कहते हो कि मैं घोड़े पर बैठकर, रथ पर बैठ करके जाऊं। जब श्री रघुनाथ जी वन में जा रहे थे तो उस समय रथ, हाथी, घोड़े कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं रघुनाथ जी को घोड़े पर बिठाकर, रथ में बिठा करके ले जाया गया? यहाँ से आगे की यात्रा राम जी ने पैदल पैदल की, और मैं घोड़े पर चल कर जाऊं? हम लोगों के लिए घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, और रघुनाथ जी पैदल पैदल गए हैं। हाँ, अरे आप कहते हो कि मैं घोड़े पर बैठूं, मैं घोड़े पर नहीं, मैं तो सिर के बल चल करके जाऊं, ये मेरे लिए उचित है। मैं पैरों से जा रहा हूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो सिर के बल जाऊं, यह मेरे लिए उचित है। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरही गलानी। ये जो सेवक का धर्म है सबसे कठोर होता है भैया। भरत जी की ऐसी गति सुन करके, भरत जी की ऐसी गति देखकर, उनकी ऐसी कोमल वाणी सुन करके जो सब सेवक गण हैं वो तो ग्लानि में गले जा रहे हैं। उनको बहुत ग्लानि, बहुत संकोच हो रहा है। तो इस प्रकार से दिन के तीसरे पहर में श्री भरत जी महाराज ने चल कर के प्रवेश में, प्रयाग में प्रवेश किया है। प्रयागराज में पहुँचे हैं सब नगर निवासियों के साथ। और कैसे पहुँचे हैं? श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम कहते हुए, प्रेम में भर कर के श्री भगवान का स्मरण करते हुए मुख से श्री सिया राम, सिया राम, सिया राम इस प्रकार कहते हुए श्री भरत जी महाराज प्रयागराज में पहुंच गए हैं। अब प्रयागराज में पहुंच करके जो चरित्र हुआ है उसकी चर्चा आगे करेंगे। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। भरत भरत भैया भरत भरत, भरत भरत भैया भरत, भरत भैया भरत भरत, भरत भरत
राम प्यारे भरत, राम प्यारे भरत, राम प्यारे राम प्यारे भरत। प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत भरत प्यारे भैया भरत, भरत भरत प्यारे भैया भरत भरत प्यारे भैया भरत। भरत भरत प्यारे भैया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।